गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ये सेशन दोस्तों। और यह सेशन आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेशन। देखिए अभी तक में दोस्तों इसका हम 4 सेशन कर चुके हैं दोस्तों। जो नहीं देखें वो इसी चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में इंडियन नेशनल मूवमेंट में ढूंढ लीजिएगा दोस्तों, टोटल आपको मिल जाएगा। और चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेशन पे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 100 पेज तक हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और ये 101 आज होने वाला है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या था, 1890 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कॉलेज अधिवेशन को संबोधित किया था। कॉलेज अधिवेशन को संबोधित किया था, वह कौन थी? दोस्तों? ये कादम्बनी गांगुली थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किसने किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किसने किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नारों में करो या मरो बड़ा ही सशक्त नारा था। इसे किसने और कब दिया था? ये महात्मा गांधी ने इसे 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। नेक्स्ट देखिए, मार्च 1908 में मुस्लिम लीग का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था? मुस्लिम लीग का परमानेंट अध्यक्ष किसे चुना गया था मार्च 1908 में? तो ये आगा खां को अस्थाई अध्यक्ष चुना था, आगा खान को, मार्च 1908 में। चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण के क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ये सूर्यसेन ने किया था। चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण के क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ये सूर्यसेन ने किया था। नेक्स्ट देखिए, दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक लेख में। नेक्स्ट देखिए, किसान आंदोलन को संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसे किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। नेक्स्ट देखिए, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की जिसके सदस्यों को रॉलेट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी? ये महात्मा गांधी को। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की जिसके सदस्यों को रॉलेट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी? ये महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा? ये गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? ये 7 अप्रैल 1934 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? ये 7 अप्रैल 1934 को। नेक्स्ट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ। इन अधिवेशन के अध्यक्ष क्रमशः कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार तथा मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, इटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 ईस्वी में नियुक्त कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। इसके द्वारा मंत्रिमंडल द्वारा 1946 ईस्वी में नियुक्त कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये था पेंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था पेंथिक लॉरेंस। नेक्स्ट है, भारतीय नारी घरेलू और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ रही है, यह कथन किसका है? यह किसका कथन है? यह आईजी पुलिस डॉड की दिसंबर 1930 की टिप्पणी है। ये देखिए, भारतीय नारी घरेलू और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ रही है, तो किसका कथन? यह था आईजी पुलिस का कथन है, आईजी पुलिस डॉड का दिसंबर 1930 की एक टिप्पणी है। नेक्स्ट है, बम्बई की त्रिमूर्ति में शामिल थे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए, बम्बई की त्रिमूर्ति में शामिल थे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानम पद ग्रहण नहीं किया है? तो ये विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानम पद ग्रहण नहीं किया है? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट, 1915 ईस्वी में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। 1915 ईस्वी में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? ये महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन हुआ? कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था।
कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट, यह कथन किसका है? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये कथन था। देखिए, यह कथन किसका है? मुसलमान मूर्ख थे और उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे कि उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, आचार्य जेबी कृपलानी के कांग्रेस अध्यक्ष होने के समय में कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी थी? भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति की महत्वपूर्ण घटना घटी थी। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की प्रसिद्धि का कारण क्या है? भारत के धन के निकासी का सिद्धांत। भारत के धन के निकासी का सिद्धांत। नेक्स्ट, 1927 ईस्वी के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या और स्पष्टीकरण। 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का तो भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या और स्पष्टीकरण था। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था? ये 1893 ईस्वी में शिकागो में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था? ये 1893 ईस्वी में शिकागो में। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया? ये बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। ये गलत है, 1924 में। कांग्रेस किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया? ये बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह को नृशंसतापूर्वक कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी में जनरल नील को सर्वाधिक क्रूर माना जाता है। इसका कार्यक्षेत्र कहाँ था? इसका कार्यक्षेत्र इलाहाबाद था। इलाहाबाद, ये यूपी में। नेक्स्ट, कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक। यह कांग्रेस के नरम दल से कब अलग हुए थे? यह सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में ये अलग हुए थे। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1904 ईस्वी से आरंभ। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस स्थान से हुई थी? पवनार में। पवनार से यह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का पहला शहीद किसे माना जाता है? तो ये मंगल पांडे को पहला शहीद माना जाता है, मंगल पांडे को। नेक्स्ट देखिए, 1857 ईस्वी में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस द्वार को विक्टोरिया गेट का नाम दिया था? लाहौर गेट को। 1857 ईस्वी में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस द्वार को विक्टोरिया गेट का नाम दिया? कि लाहौर गेट को। नेक्स्ट देखिए, किस वायसराय ने 1929 ईस्वी में एडविन लुटियंस वायसरीगल लॉज में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया गया था? ये लॉर्ड इरविन के काल में। देखिए, किस वायसराय ने था? लॉर्ड इरविन ने दोस्तों 1929 ईस्वी में एडविन लुटियंस वायसरीगल लॉज में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया गया था, लॉर्ड इरविन के काल में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी? S.A. डागे ने। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी है? तो S.A. डागे ने लिखी है, डांगे ने। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। नेक्स्ट, कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बांटने की है। कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन की ये कथन है। नेक्स्ट, लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? लाला हरदयाल ये गदर पार्टी के नेता थे। लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? गदर पार्टी के नेता थे। 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, 1908 ईस्वी में बम्बई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की। यह हड़ताल किस कारण से हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में। 1908 ईस्वी में बम्बई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई। 1908 ईस्वी में बम्बई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की। यह हड़ताल किस कारण हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, देखिए स्वामी विवेकानंद ने शेरनी और रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किस लिए किया था?
किसके लिए किया था? मार्गारेट नोबल सिस्टर निवेदिता के लिए किया था। मार्गारेट नोबल सिस्टर निवेदिता के लिए ये क्या था? स्वामी विवेकानंद ने शेरनी से कहा था, और रवींद्रनाथ टैगोर ने लोक माता, और अरविंद घोष ने अग्नि शिखा इसका नाम दिया था। जैसे कि बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये उसमें लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय वायसराय था। 1911 ईस्वी में देखिए बंगाल विभाजन ये 1911 ईस्वी में समाप्त किया गया था बंगाल विभाजन। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय उस समय भारत का वायसराय था, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। जैसे मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज, मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए? ये कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में स्वीकार किए गए थे। मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए थे? मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए थे? मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए थे? तो ये कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट है भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो ये जॉर्ज पंचम थे। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज पंचम थे दोस्तों, प्रथम बार ये आए थे। याद रखिएगा, भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट है विभाजन करो और जाओ का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने और कब दिया? विभाजन करो और जाओ का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने और कब दिया? ये मुस्लिम लीग ने लीग के कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में दिया था। मुस्लिम लीग ने लीग के कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में दिया था। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने और कब दिया था? विभाजन करो और जाओ का नारा ये मुस्लिम लीग ने दिया था, लीग के कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? लॉर्ड वेवेल का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था। ब्रेक डाउन, देखिए किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? तो लॉर्ड वेवेल का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किस प्रस्ताव योजना मिशन में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? अगस्त प्रस्ताव में। सर्वप्रथम किस प्रस्ताव योजना मिशन में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? ये अगस्त प्रस्ताव में। देखिए किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? लॉर्ड वेवेल का। और सर्वप्रथम किस प्रस्ताव योजना मिशन में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी अगस्त प्रस्ताव में। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखड़ा थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखड़ा थे दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रॉलेट एक्ट पास होने के समय दोस्तों, रॉलेट एक्ट पास होने के समय में कहा था। नेक्स्ट है किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया? किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था दोस्तों? ये सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था? ये सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। नेक्स्ट देखिए, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय कांड कितने लोग घटनास्थल पर ही शहीद हो गए थे? 7 लोग दोस्तों पटना सचिवालय कांड में 11 अगस्त 1942 को घटनास्थल पर ही शहीद हो गए थे। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय 13 अप्रैल 1919 ईस्वी जनता द्वारा किस कारण एकत्रित हुई थी? तो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए ये यहाँ पे एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट है भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन थे? भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट है 15 से 16 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक किसने पारित किया था? ये ब्रिटिश संसद में। 15-16 जुलाई 1947 को 15-16 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक किसने पारित किया था? 15-16 जुलाई 1947 को ये ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। 15-16 जुलाई 1947 को
नेक्स्ट देखिए, भारतीयों को 1947 ईस्वी में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। भारतीयों को 1947 ईस्वी में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया था? ये कलकत्ता अधिवेशन 1896 में अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी था। कांग्रेस किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया था? ये कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस किस अधिवेशन में? ये कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में अध्यक्ष इसका रहीमतुल्लाह सयानी था और वंदे मातरम इसी में गाया गया था। नेक्स्ट देखिए, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात था? तो एओ मेरे। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे फ्रेंड्स? तो एओ मेरे। नेक्स्ट देखिए, हजारीबाग के जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया था? नेपाल में अपना अड्डा बनाया था, नेपाल में। हजारीबाग के जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया? ये नेपाल में अपना अड्डा बनाया। हजारीबाग जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा बनाया नेपाल में। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित था? ये थे अंडमान में। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित था? ये अंडमान में स्थित था। नेक्स्ट देखिए, अजीमुल्लाह किसका मुख्य सलाहकार था? अजीमुल्लाह किसका मुख्य सलाहकार था? तो ये नाना साहेब का मुख्य सलाहकार था। अजीमुल्लाह किसका मुख्य सलाहकार था? अजीमुल्लाह किसका मुख्य सलाहकार था? ये नाना साहेब का मुख्य सलाहकार था। अजीमुल्लाह किसका मुख्य सलाहकार था? ये नाना साहेब का मुख्य सलाहकार था। अजीमुल्लाह किसका मुख्य सलाहकार था? तो नाना साहेब का मुख्य सलाहकार था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो वीडी सावरकर ने। 1857 विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? ये वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट, नाना साहेब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए तथा अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, कौन थे? ये तात्या तोपे। नाना साहेब के सेनापति तात्या तोपे को अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था दोस्तों, फांसी पर। नेक्स्ट है, चपाती और लाल गुलाब का संबंध था। चपाती और लाल गुलाब का संबंध था ये 1857 के विद्रोह से। चपाती और लाल गुलाब का संबंध था ये 1857 के विद्रोह। चपाती और लाल गुलाब का संबंध था 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे चित्तरंजन दास। अरविंद घोष का अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे ये चित्तरंजन दास। प्रमुख व्यक्ति कौन थे? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे कौन? तो चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट है, खेरा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? तो सरकार के विरुद्ध। खेरा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? ये सरकार के विरुद्ध था। खेरा किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? तो ये सरकार के विरुद्ध था। नेक्स्ट है, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस चले जाने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की थी? जून 1948 ईस्वी तक। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस चले जाने के लिए ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की थी? जून 1948 तक चले जाने की घोषणा किए थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पर अंगीकृत किया था, एडॉप्ट किया था? ये बम्बई में एडॉप्ट किया था, बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पर अंगीकृत किया? ये बम्बई में अंगीकृत किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर अंगीकृत किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ अंगीकृत किया था? ये बम्बई में अंगीकृत किया था दोस्तों, बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंगीकृत किया था। नेक्स्ट है, सम्राट पंचम जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन थे? उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय थे। किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ था? भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत। किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ था? तो भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत लागू हुआ था। नेक्स्ट, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या क्यों की थी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या क्यों की थी? शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया था जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए और तथा उनकी मृत्यु हुई, उसका बदला लेने के लिए। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या क्यों की थी? तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया था जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए और अंततः उनकी मृत्यु हुई, उसका बदला लेने के लिए। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को
समाप्त कर दिया जाए। तो महात्मा गांधी ने। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सजा मिली? तो आजीवन निर्वासन की सजा। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सजा मिली थी? तो आजीवन निर्वासन की सजा मिली थी। नेक्स्ट देखिए, भगत सिंह को फांसी की सजा किस आरोप के अंतर्गत मिली थी? तो पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में इन्हें मृत्यु की सजा हुई थी, फांसी की सजा हुई थी। नेक्स्ट, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन कर सकता है तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा, यह शब्द किसने कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट, किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया था? ये जतीन दास ने। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया था? ये जतीन दास। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया था? ये जतीन दास। 64 दिन तक ये उपवास किया था दोस्तों। नेक्स्ट, पूना के अंग्रेज अधिकारी रेंड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? चापेकर बंधु। पूना के अंग्रेज अधिकारी रेंड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? चापेकर बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में की थी। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में ये इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित है? फ्रेंड्स, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित है। सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित है? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित है। सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित है? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे सूर्यसेन। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? शाहनवाज खां पे, गुरदयाल सिंह ढिल्लों पे और प्रेम सहगल पे। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? ये शाहजहां खान पे, शाहनवाज खान पे और गुरदयाल सिंह ढिल्लों पे और प्रेम सहगल पे। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? शाहनवाज खान पे, गुरदयाल सिंह ढिल्लों पे और प्रेम सहगल, इन तीनों पे चलाया गया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी? तो चीतू पांडे ने स्थापित की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो चीतू पांडे ने समानांतर सरकार की स्थापना की थी बलिया में। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम धोंतू पंत था? ये नाना साहब का नाम धोंतू पंत था। 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम धोंतू पंत था? ये नाना साहब का। और नाना साहब का सेनापति कौन था? ये तात्या तोपे था, जिसका नाम आत्माराम पांडुरंग था। नेक्स्ट है, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? ये हडसन ने। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो ये हडसन ने इसे गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। बी.डी. सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट, किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो सर सैयद अहमद खान को। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो सर सैयद अहमद खान को। सर सैयद अहमद खान को। नेक्स्ट, भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ताशकंद में थी। भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये ताशकंद में हुई थी साम्यवादी पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के वायसराय के समय में हुआ और इस विभाजन को किसके काल में रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में से रद्द किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया? चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया? असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण वापस ले लिया था। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किस आंदोलन में प्रथम बार सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो खेरा सत्याग्रह में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किस आंदोलन में प्रथम बार सक्रिय भूमिका निभाई? ये खेरा सत्याग्रह में प्रथम बार भूमिका निभाई, सक्रिय भूमिका। नेक्स्ट, लोगों ने राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट है,
ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन के विरुद्ध की घोषणा की थी? ये माउंटबेटन योजना के अंतर्गत की थी। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन के विरुद्ध की घोषणा की थी? तो ये माउंटबेटन योजना के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन के विरुद्ध की घोषणा की थी? माउंटबेटन योजना के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत एक खोज नामक पुस्तक के लेखक किसने? भारत एक खोज नामक पुस्तक की खोज किसने की थी? ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये भारत एक खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। इस चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? इसका मुख्य कारण क्या था? 1917 में हुआ था। तीन कठिया प्रणाली इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हू ने। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पर। लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? फ्रेंड्स, ये तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पर जोर देते थे। नेक्स्ट, बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता सक्रिय भूमिका में उभर कर आया? ये राजेंद्र प्रसाद। बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन, बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता सक्रिय भूमिकाओं में उभर कर आया? तो राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट, 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित था? तो शिक्षा से यह संबंधित था। किस अंग्रेज वायसराय ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? तो लॉर्ड कर्जन ने। किस अंग्रेज वायसराय ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? तो लॉर्ड कर्जन ने। दोस्तों देखिए, किस अंग्रेज वायसराय ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? तो लॉर्ड कर्जन ने ही रुचि दिखाई थी, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, अरविंद घोष ने किस समाचार पत्र का कई वर्षों तक संपादन किया था? तो ये वंदे मातरम समाचार पत्र का। अरविंद घोष ने किस समाचार पत्र का कई वर्षों तक संपादन किया था? तो ये वंदे मातरम समाचार पत्र का। नेक्स्ट, वेलुथम्पी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया, वह कहाँ के दीवान थे? वेलुथम्पी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया, वह कहाँ के दीवान थे? वह ट्रावनकोर के 1808 से 1809 ईस्वी के दीवान थे। देखिए, वेलुथम्पी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया, वह कहाँ के दीवान थे? ये ट्रावनकोर के 1808 से 9 के दीवान थे। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह में सिंधिया से ग्वालियर छीन लिया रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 के विद्रोह में सिंधिया से ग्वालियर छीन लिया था, ये रानी लक्ष्मीबाई ने छीन लिया था। असहयोग आंदोलन प्राप्ति को यकायक रोक देने का कारण था। ये असहयोग आंदोलन प्राप्ति को यकायक रोक देने का कारण था। असहयोग आंदोलन को यकायक रोक देने का कारण था असहयोग आंदोलन को चौड़ चौरा कांड में हिंसा का फूट पड़ना। नेक्स्ट, गांधी जी ने करो या मरो जैसा सशक्त नारा किस आंदोलन के समय दिया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया था। नेक्स्ट है, 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस विभाग के मंत्री थे? ये गृह विभाग के मंत्री थे। 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह विभाग के ये मंत्री थे। नेक्स्ट, रावी के तट पर आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन 1929 किस लिए ऐतिहासिक माना जाता है? इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। रावी के तट पर आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन 1929 ईस्वी किस लिए ऐतिहासिक माना जाता है? तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अतिवादियों एक्सट्रीमिस्ट के प्रभावाधीन कब से आया? ये 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अतिवादियों के प्रभावाधीन कब आया? ये 1906 ईस्वी के बाद आया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने कब वह किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा था? तो 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर ये उपवास रखा था। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट, अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव
अमेरिका के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो ये पूना समझौता हुआ था, पूना समझौता हुआ था, पूना समझौता हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? कैबिनेट मिशन ये भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली थे। भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? 1857 विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ये 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों प्रारंभ हुआ? अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, 1945 में शिमला समझौता का आयोजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड वेवेल ने किया था। 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? शिमला सम्मेलन का आयोजन ये लॉर्ड वेवेल ने किया था। शिमला सम्मेलन 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? द लॉर्ड वेवेल ने। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा का नाम क्या था? तो ये रानी झांसी रेजिमेंट। आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा था यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लगा रहता है तो स्वराज मिल ही नहीं सकता? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लगा रहता है तो स्वराज मिल ही नहीं सकता है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखिए, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी, यह घोषणा किस वायसराय ने की थी? तो लॉर्ड इरविन ने। दीपावली घोषणा के समय भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी, यह घोषणा किस वायसराय ने की थी? तो लॉर्ड इरविन ने की थी। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की यात्रा से की थी? ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद के सम्मान से प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में से सम्मानित किया था? किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद का सम्मान दिया था फ्रेंड्स? ये प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ आज हम अपने सेशन को फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए दोस्तों, तो सेशन को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।